So we are starting gamma function here. So first we will see what is gamma function. Gamma function. So the gamma function is defined as the definite integral which is given by 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx. This gamma function is denoted by tau of n. Tau of n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, where n is a positive integer excluding 0. Excluding 0 मतलब 0 नहीं होगा. दैट मीन्स n का जो वैल्यू होगा वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगा. इस तरह से the value of gamma function, that is tau of n, is equal to n minus 1 factorial. So we can write tau of n is equal to 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx is equal to n minus 1 factorial. ये हमारा गामा फंक्शन का मेन है जिसे हमें याद रखना होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ गामा function. So there are some properties. So first, putting n plus 1 in place of n. अगर n की जगह पे अगर हम लोग n plus 1 पुट करें तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा टाउ n plus 1 0. इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में ही इसको चेंज करेंगे. सो फैक्टोरियल अगर किसी को नहीं पता है तो फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल 0 is equal to 1, factorial 1 is equal to 1, factorial 2 is equal to 1 into 2, that is 2, factorial 3 is equal to 1 into 2 into 3, that is 6. उसी तरह से फैक्टोरियल n हो जाएगा 1 into 2 into 3 up to n टर्म्स. ठीक है, ये फैक्टोरियल n का वैल्यू है. सो अगर हम लोग इसके जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा n plus 1. पहले से इसका n फैक्टोरियल होता था, n minus 1 फैक्टोरियल, सो n minus 1. तो यहाँ से हमारा 1 और 1 कैंसिल हो गया. सो द वैल्यू ऑफ n plus 1 इज दिस. इसी से हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी आएगा, इसको पहले लिख लें. दैट मीन्स टाउ n plus 1 is equal to factorial n. The second property is tau n plus 1 डिवाइडेड बाय टाउ ऑफ n. अगर ये दोनों को हम लोग यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा? ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि टाउ n प्लस 1 का वैल्यू जो है अभी हम लोगों ने निकाला है फैक्टोरियल n, और n माइनस इसका हमारा निकाला है n माइनस 1 का फैक्टोरियल. सो n को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो जैसे हम लोग फैक्टोरियल 6 लिखें और फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, तो फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू होता है 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5. तो ये 5 5 कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6. यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है. तो यहाँ से n माइनस 1 और n माइनस 1 कैंसिल, तो वैल्यू इज
n। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा आ रहा है, दैट इज टाउ ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n टाइम्स टाउ ऑफ n। दिस इज द रिकर्सन प्रॉपर्टी, या फिर रिकर्सन फॉर्मूला भी हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा हो जाएगा tau n plus 1 is equal to n times tau n. Also, tau n is equal to tau n plus 1 divided by n। इससे भी हम लोग इस रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। ये दो रिजल्ट हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज से हम लोग वैल्यू फाइंड करें। सो नंबर 3 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ 1। टाउ 1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सो एज वी नो दैट टाउ n इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। और हम लोग जान रहे हैं ये n से n ये कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये n है तो यहाँ पे n माइनस वन। सो अगर हम लोग टाउ 1 का वैल्यू फाइंड करने जाएं, सो ये हो जाएगा 0 to infinity e to the power minus x to the power 1 minus 1 dx। n के जगह पे हम लोगों ने ये किया। सो ये हो जाएगा 0 to infinity e to the power minus x to the power 0 dx। किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 0 to infinity e to the power minus x, दिस इज 1 dx। अब e to the power x को इंटीग्रेट करेंगे तो e to the power minus x और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन, नीचे लिमिट पुट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी। माइनस वन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स 0 to infinity, that means minus e to the power minus infinity minus e to the power 0। So minus 1 e to the power infinity, that means 1 by infinity minus e का पावर 0 is equal to 1। किसी भी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 0, देखिए सेकेंड टर्म इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस। सो टाउ 1 का जो वैल्यू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाउ 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट द, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 तक देख लिए थे। प्रॉपर्टी नंबर 4 फॉर जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सो टाउ जीरो हो जाएगा इस फॉर्मूला से, टाउ n इज इक्वल टू टाउ n प्लस वन डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला हम लोगों ने रिकर्शन प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इसे हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड रिकरेंस प्रॉपर्टी, रिकर्शन प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। सो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वैल्यू टाउ जीरो इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे टाउ 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0, दैट इज टाउ 1 डिवाइडेड बाई 0। टाउ 1 का वैल्यू होता है 1, किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू आता है इन्फिनिटी, दैट मीन्स टाउ 0 का जो वैल्यू होगा वो होगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट टाउ ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज टाउ ऑफ माइनस वन। इसके लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, रिकर्सन प्रॉपर्टी टाउ माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, दैट इज टाउ 0 डिवाइडेड बाई माइनस वन, दैट इज ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, दैट मीन्स दस गामा फंक्शन is generalized for all integers, that is they are positive or negative और जीरो। हम लोगों ने तीनों को देख लिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द गामा
function for 0 and all negative integers are infinity। ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 हमारा हो गया। नंबर 6 में, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, गामा फंक्शन ऑफ हाफ। अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 सब के बारे में देखा। अब -1 के लिए देखा, 0 के लिए लिखा, तो अब हाफ के लिए क्या होगा। तो ये एक फॉर्मूला है। तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट tau of n is equal to 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx. So we have 0 to infinity, tau half निकाल रहे हैं हम लोग। That means n के जगह पे हम लोग को हाफ पुट करना होगा, माइनस एक्स, एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा 0 से infinity e to the power minus x, x to the power minus 1/2 dx। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो पुटिंग x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2y dy। अगेन लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू भी 0 होगा, और x इज इक्वल टू अगर इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू भी इन्फिनिटी, मतलब लिमिट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। देयरफॉर टाउ हाफ हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर x के जगह पे y स्क्वायर, x के जगह पे y स्क्वायर का पावर -1/2, और dx के जगह पे 2y dy। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, y टू द पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y का पावर -y, 2y मतलब y का पावर +1 dy। यहाँ पे y का पावर जो है -1 है, और यहाँ y का पावर +1 है, दोनों, दैट मीन्स y का पावर हो जाएगा -1 + 1, दैट इज y टू द पावर 0। So y to the power 0 is equal to 1. So we have 0 to infinity e to the power minus y square, y to the power 0, 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, dy। और y का पावर 0 होता है 1, सो ये हो गया 0 to infinity e to the power minus y square dy। ठीक है, ये है क्या हमारा टाउ हाफ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग both side, squaring both sides, so tau half square is equal to 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा हो जाएगा 0 to infinity e to the power minus y square dy। नेक्स्ट टर्म को हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए 0 to infinity e to the power minus x square dx लिखेंगे। स्क्वायर करने पर दोनों को सेम लिख सकते थे, लेकिन हम लोग जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारा लिमिट सेम हो, लिमिट अगर सेम हो, तो एफ एक्स डी एक्स कैन बी इक्वल टू, और मस्ट, सॉरी कैन भी नहीं, एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर लिमिट हमारा सेम हो, एफ वाई डी वाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे हम लोगों ने x लिखा, दो अलग अलग टर्म डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा इसको, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, दोनों लिमिट को हम लोग लिख लेते हैं, 0 to infinity, 0 से इन्फिनिटी, बेस सेम है, सो ये हो जाएगा e to the पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dx dy, और ये हो गया हमारा टाउ हाफ मॉड ऑफ स्क्वायर, या फिर टाउ हाफ का स्क्वायर। नाउ इफ वी रिप्लेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट by polar coordinate,
that is r comma theta. Cartesian coordinate हमारा क्या है, x comma y, r theta. Then the same integral is given by integration of the function with respect to r and theta, where r is integrated from r is equal to 0 to r is equal to infinity, and theta is from 0 to theta is equal to pi by 2. क्यों ऐसा किए? तो अगर हम लोग ग्राफ देखें, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा r वेक्टर, और ये हमारा थीटा वेक्टर, थीटा एंगल। इस x और इसके बीच में हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा। सो r का वैल्यू अगर हम लोग कंसिडर करें तो ऑब्वियसली r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा r इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और x एक्सिस और y एक्सिस में टोटल एंगल हमारा कितना बनता है, 90 डिग्री का। सो थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2, दैट मीन्स 90 डिग्री तक ये इंटीग्रेट होगा। और एक चीज़ यहाँ पे दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर, और डी एक्स के जगह पे हमारा हो जाएगा, और डी वाई दोनों का प्रोडक्ट जब हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंस करके, सो ये आएगा हमारा आर डी थीटा। सिंपली डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है। सो देयरफॉर वी हैव टाउ हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, फर्स्ट हमारा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आर के लिए, दूसरा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 थीटा के लिए, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा। ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा 4 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, एंड देन इसके बाद हम लोग आर वाले डिफरेंशिएशन को पहले लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू होता है हमारा हाफ, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स हाफ, और ये थीटा हो गया, थीटा का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, सो 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। सो 2 से 2 या 2 कट गया, पाई, इसका आंसर आया पाई इंटीग्रेशन का। सो इधर हमारा है टाउ हाफ का स्क्वायर, सो टाउ हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा रूट पाई। सो रूट पाई इज 1.772, दैट मीन्स पाई का वैल्यू हमारा हम लोग जानते हैं 3.14, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा। इसी के रूल्स पे अगर हम लोग बाकी टर्म्स को भी अगर निकालने जाए तो टाउ माइनस हाफ का वैल्यू हो जाएगा, रिकर्सन प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से टाउ एन इज इक्वल टू टाउ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन, तो ये हो जाएगा टाउ हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स टाउ हाफ, तो दैट मीन्स -2 टाइम्स टाउ हाफ का वैल्यू रूट पाई, नियर अबाउट इसका वैल्यू आएगा 3.545। तो इस तरह से बाकी और भी टर्म्स को रिकर्सन प्रॉपर्टी के मेथड से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारा था बेसिक्स, दैट इज़ द जो हमारा बेसिक डिफिनेशंस था गामा फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि
बीटा फंक्शंस और गामा फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशन है, पहले बीटा फंक्शंस के बारे में देखेंगे, बीटा फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड देन बीटा फंक्शंस के रिलेशन को हम लोग गामा फंक्शन के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे।